हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय अध्याय 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें बात करेंगे हम प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली के चर और रेखिक समीकरण के बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की है कि इसमें एक ही चर होंगे, जैसे ए या फिर बी, एक्स, वाई, इनमें से किसी एक चर की बात होगी और उसकी अधिकतम घात एक होने के कारण इसका नाम रेखिक रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 और मैं साथ ही बताऊंगा कि उसकी घात एक कैसे है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि इन समीकरणों में जो चर होंगे, जैसे ये x है, चर है यहाँ, और संख्या या चर होती है, चर की अधिकतम घात एक होती है, उन्हें ही हम रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले काम, यहाँ देखो बच्चों, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। x की संख्या एक ये यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर, x वालों को एक साइड, ये तो यही है, बराबर के इस साइड है तो इसको x/2 लिख ही देंगे। ये बराबर के बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये संख्या प्लस की है तो ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, x/3। ठीक है, ये बराबर से इस साइड है तो 1/4 हो जाएगा बच्चों, और ये संख्या इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 1/5। अब ये भी बट्टा की संख्या है बच्चों, ये भी बट्टा की ही संख्या है, आप कह सकते हैं भिन्न रूप में। तो हम इस भिन्न रूप को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लेंगे। भिन्न संख्याओं को हल करने के लिए हम लघुत्तम ही लेते हैं। मैं इसे आपको जो कॉपी में इसलिए बता रहा हूँ कि इसके साथ अगर आप इस वीडियो की सहायता से अगर आप अपना काम करेंगे तो आपके जो लिखावट में है वो काफ़ी सुधार होगा। देखो मैंने ये एक लाइन छोड़कर इनको हल किया है। ठीक है, और जैसे ही आगे कहाँ लिखना है, कुछ बच्चों की मैं राइटिंग देखता हूँ कि वो ऐसी भिन्न संख्याओं को, इनका ना कुछ संख्या ऊपर हो जाती है, कुछ संख्या नीचे हो जाती है, तो ये भी अपन को एक सीक्वेंस बनाकर चलना है। तो इनका लघुत्तम लिया, ये दोनों ही अभाज्य संख्या है तो इनका लघुत्तम हो जाएगा 6। लघुत्तम आपको लेना आना चाहिए बच्चों, आप कक्षा 8 में कि मैं पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, अब इसको हल कैसे करते हैं, तो देखिए इनका लघुत्तम 6 आया है। जैसे इसकी टेबल में भी पहली वो संख्या है छोटी से छोटी जो 6 और इन दोनों की कॉमन है। ठीक है, तो 6 इसकी टेबल में 3 बार आएगा, 3 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसकी टेबल में ये 2 बार आएगा 6, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनका लघुत्तम लेंगे तो देखो, हम इनका लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों को, इनमें ये एक अभाज्य संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, हमने प्रश्नावली 1 में बात की है। ठीक है, तो ये दो, इनमें ये एक अभाज्य संख्या, तो इनको गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब देखो इसकी टेबल में भी 20 आते हैं, कितनी बार, 5 बार, 5 को 1 से गुणा की तो 5। इसकी टेबल में 20 4 बार आते हैं तो 1 से गुणा की तो 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें बराबर के नीचे देखो बराबर का चिन्ह, और ये 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा, ये भाग वाली संख्या इधर गुणा में आ जाएगी, 9 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, गुणा, ये भाग वाली संख्या किस में आती है, गुणा में आती है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा, थोड़ा इसे और ऊपर कर देता हूँ बच्चों, x बराबर 9×54/20। ठीक है, अब इनका हम हाफ कर देंगे, ये इनके 2 की टेबल से ये कट जाएगा 27 बार, और ये कट जाएगा 2 की टेबल से 10 बार। ठीक है, अब बच्चों 27 और 10 किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो इसमें सभी n वाले जो संख्या है वो एक साइड है, तो हमने सीधा लघुत्तम ले लिया। इनका लघुत्तम आएगा 12। 12 वो पहली संख्या है बच्चों, जिसमें इन तीनों संख्याओं में पहले बार आता है। जैसे इसमें भी 24 आता है, इसमें भी 24 आता है, इसमें भी 24 आता है, लेकिन 12 वो संख्या इनकी कॉमन है जो पहले आती है, जो ठीक है वो लघुत्तम होता है। ठीक है, तो
अब ये देखिए कि 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार आता है। तो 6 को उस n से गुणा करेंगे तो 6n हो जाएंगे। कितने n हो जाएंगे, 6n हो जाएंगे। अच्छा, इसकी टेबल में 12 कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। तो 3 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 9n हो जाएंगे। इसकी टेबल में 12 दो बार आते हैं, 2 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10n हो जाएंगे। बराबर में 21 है ही बच्चों। अब आप इनको जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे ये हो जाएंगे, ये 9n है तो इसमें से जाएंगे तो ये हो जाएंगे, ये 7n बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, बराबर 21 है ही आपका। 21 जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। 21 के सॉरी, ये भाग में जो 12 है 12 है वो इसके गुणा में चले जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 21 गुणा 12 और n के गुणा में कौन है, n के गुणा में कौन है, 7 है। तो गुणा वाली संख्या क्या होती है, भाग में आती है। तो ये 7, 7 से 21 कट जाएंगे 3 बार। तो n 3 गुणा 12 अर्थात n का जो मान होगा बच्चों वो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी के साथ 2 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर का चिन्ह है ये, और 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, ये बट्टा की संख्या, ये बट्टा की संख्या और ये बट्टा की संख्या है बच्चों। तो इसे भी आप बट्टा की संख्या बना लीजिए। ठीक है, इसे बट्टा की संख्या बनाने के बाद हम इसे हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले तो हम बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लिखेंगे, और ये x की संख्या है, ये एक x की संख्या है और ये भी x की संख्या है। तो हम इन तीनों संख्याओं को इस बराबर के चिन्ह के एक साइड रख देंगे। तो देखिए, x प्लस 7/1 माइनस 8x/3, ये बराबर का चिन्ह है बच्चों। इस चिन्ह से इस साइड ही दोनों संख्या, तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन ये संख्या इस बराबर के चिन्ह के इस साइड होने के बाद अब ये इस साइड आ रही है तो ये प्लस की हो जाएगी, 5x/2, और इधर एक संख्या रह गई 17/6। अब इधर ये एक संख्या है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन संख्या, ये x की संख्या, ये x की संख्या और ये भी x की संख्या है। तो हम इनको हल करने के लिए, बट्टाओं की संख्याओं को हल करने के लिए हम सिर्फ लघुत्तम लेके ही हल करते हैं। तो इनका लघुत्तम लिया तो 6 आया है। ठीक है, अब ये बराबर का चिन्ह, एक की टेबल में 6 बार आता है और इस पूरे को 6 से गुणा करूंगा मैं, इस पूरे को। तो 6 को जैसे इस पूरे से गुणा करूंगा तो ये 6x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6x, और 6 को इस 7 से गुणा करेंगे तो 6 सते 42 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 42। ठीक है, अब उसी प्रकार इसकी टेबल में ये 2 बार आता है, ये 3 की टेबल में 6 2 बार आता है, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये 16x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16x। इसकी टेबल में ये 3 बार आता है तो ऊपर गुणा करेंगे तो 15x हो जाएंगे। अब देखिए, ये 17/6 तो सेम रहेगा। ठीक है, 17/6 सेम है। ये भाग वाली संख्या गुणा में चली जाएगी बराबर के इस साइड। 17/6 के गुणा में आ गए ये नीचे वाला 6। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इनका जोड़ घटाव कर देंगे। ये 15 प्लस के, ये 6 प्लस के 21 हो गए। 21 में से 16 जाएंगे तो 5x बचेंगे। कैसे बचेंगे, 5x माइनस के कितने, माइनस नहीं प्लस के 42 बच जाएंगे। 6 से 6 काट दीजिए बच्चों। ठीक है, ये 42 इधर आए तो माइनस के होंगे, और ये 5x है, ये 6 से 6 कट गया, 17 माइनस 42 हो गए। 17 माइनस 42 यानी कितने बच गए, देखिए ये आपका हो जाएगा 12 में से 7 गए 5,
और यहाँ 3 में से ये गया, सॉरी हाँ 3 में से ये गया तो 2, माइनस के 25 बच जाएंगे। x के गुणा में है 5, वो कहाँ रहेगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का देखो 42 बड़े है ना, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस रह जाएगा, और x बराबर ये 5 की टेबल में 25 5 बार आता है, तो माइनस के 5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी x की संख्या है पूरी, देखो x माइनस 5/3, तो ये अपना आप में एक संख्या है, x माइनस 3/5। ठीक है, तो ये अपने आप में संख्या है। अभी तक हमने ये क्या कर रहे थे कि x वाली संख्या को एक साइड कर रहे थे, बिना x वालों को एक साइड कर रहे थे, लेकिन इस बार दोनों ही x की संख्या है, अगर हम इनको एक साइड लेके चले जाएंगे तो एक साइड इधर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसे जो सवाल है वो और आसान हो जाएंगे। कैसे, आप इनको ऐसे ही हल कर देंगे, जैसे ये इसके भाग में है तो ये इसके गुणा में आएगा, और ये इसके भाग में तो इसके क्या आ जाएगा, गुणा में। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है x माइनस 5 बराबर x माइनस 3। अब ये 3 इसके भाग में तो ये लीजिए इसके गुणा में आ गया, और ये इसके भाग में तो ये इसके गुणा में आ गया। कहीं लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, जैसे मैं आगे लिख देता हूँ ये 5 को। अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो ये 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5x माइनस के कितने 25, 3 को इससे गुणा करूंगा तो 3x, इससे गुणा करूंगा तो 9। अब देख लीजिए ये 5x है, ये 3 बराबर से इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 9 माइनस के ही है, ये 25 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अच्छा 25 में से 9 गए तो कितने बच जाते हैं, 16 बच जाते हैं, और यहाँ 2x बच जाएंगे, और यहाँ x के गुणा में 2 है, वो 16 के भाग में चला जाएगा, और ये 16 कट कर क्या हो जाएंगे, x का मान कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है पर हम इसे आसान बनाएंगे। तो जैसे कि ये t की संख्या है पूरी, ये t की संख्या है पूरी, और एक ये बराबर का चिन्ह के इधर है t, तो इस t को हम एक साइड रखेंगे और बिना t वालों को एक साइड रखेंगे। इसको मैं एक बार सेम उतार लूँगा, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। ये t माइनस का है तो मैं इसे प्लस का t/1 कर दूंगा, और बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप लिखने में थोड़ा एकदम ध्यान रखें, ठीक है, कि आपकी राइटिंग गंदी ना हो। अब बराबर के एक साइड जो t वाले हैं वो सारे बट्टा में पड़े हैं, तो हम उनका क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा इन सब संख्याओं में ये 3 एक अभाज्य संख्या है, तो हम इनकी गुणा कर देंगे, तो ये इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों की मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि 4 की टेबल में 12 3 बार आता है, तो 3 गुणा 3t माइनस 2 ब्रैकेट बंद माइनस का चिन्ह ये वाला। इसकी टेबल में 12 4 बार आते हैं, तो 4 गुणा 2t प्लस 3 ब्रैकेट बंद। एक की टेबल में 12 बार आते हैं, ऊपर t से गुणा की तो 12t हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12t हो जाएंगे, और ये 2/3 के 3 रह जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा ये मुश्किल सवाल नहीं है, हम इसे अभी सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 को इस 3 से गुणा की तो ये हो जाएगा 9t। आपको एकदम खुला खुला लिखना है बच्चों, जिससे आपकी राइटिंग है जो एकदम प्रभावशाली रहे। अब इस 3 को इस 2 से गुणा करनी है, तो ये कितने हो गए, 6। अब चिन्ह माइनस का तो पड़ा रहने दो,
ठीक है। अब इस 4 को इससे गुणा की तो ये 8, ठीक है। इस 4 को इस 3 से गुणा की तो 12, लेकिन ये 4 के साथ माइनस का चिन्ह भी है, तो माइनस का चिन्ह इस 2 से भी गुणा करेगा तो ये 8, ये माइनस का चिन्ह इस प्लस से गुणा करेगा तो ये माइनस। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब बाहर ब्रैकेट से बाहर चिन्ह होता है ना, वो पास वाले ब्रैकेट से गुणा करता है, ये इससे नहीं गुणा करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये सेम उतार देंगे, +12, ठीक, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हो गया तो ये यहाँ तक ही गुणा करेगा। अब देखिए ये 2/3, भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में जाती है, तो ये 12 इधर गुणा में आ जाएंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ, जैसे ये कितने टी है, 9 टी है, और ये कितने हैं, 8 टी है, और ये 12 टी है, तो मैं इस 9 में से अगर यह टी घटा भी दूंगा तो यहाँ से एक टी बच जाएगा, और वो टी मैं इसे दे दूंगा तो ये 13 टी हो जाएंगे। कितने टी हो जाएंगे, 13 टी हो जाएंगे। अच्छा, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 2 गुणे 4। अब ये देखिए 6 और 12 कितने हो गए, माइनस के 18, टी के साथ टी का हमने घटाव किया और इनका भी हमने, माइनस के 6 थे और माइनस के 12 थे, दो एक जैसी संख्या थी, माइनस माइनस की, टोटल माइनस की 18 हो गई। कितनी हो गई, 18 हो गई। उसके बाद ये टोटल 26 हो जाएंगे, और ये टी के गुणा में 13 है वो भाग में आ जाएगा, तो टी का मान आपका 2 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये पूरी संख्या है, देखो m-1/2 है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है इस पूरे के लिए है, और m-2/3 पूरी संख्या के लिए माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, हम m वालों को एक साइड रखेंगे, ये एक अपना अपना अलग है, ठीक है ना, इस चिन्ह की वजह से। तो आप ये इसको आप बट्टे की संख्या बना दीजिए, m/1 -m-1/2, ये संख्या इधर आएगी तो इसमें एक ध्यान रखना कि ये जो संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये लीजिए +m-2/3, मैंने इस चिन्ह को चेंज नहीं किया क्योंकि ये पूरी संख्या के आगे वाला चिन्ह चेंज होता है, न कि उस संख्या के अंदर का, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये चिन्ह देखो मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने इस माइनस को प्लस बनाया है, ठीक है। बराबर बराबर में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि m वाले, ये m वाला और ये m वाली संख्या और ये m वाली संख्या तीनों ही बराबर के एक साइड लेके आ गया हूँ मैं, ठीक है। आप इतना ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अच्छा, ये बराबर का चिन्ह है, अब इनका लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, इनकी गुणा यानी 6 आ जाएगा। इस एक से एक की टेबल में 6 बार आते हैं तो 6m, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। अब इस माइनस के चिन्ह को मैंने माइनस, इसकी टेबल में कितनी बार आता है भाई, ये 6 3 बार आता है, तो लीजिए 3 m-1, ये तीनों के साथ गुणा होगा, ठीक है, सॉरी ये 3 है, इन दोनों के साथ गुणा होगा, प्लस इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है भाई, 2 बार आता है, तो 2m-2, ये 2 कहाँ से आया है, क्योंकि इस 3 की टेबल में ये 6 2 बार आता है इसलिए, और ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि इस 2 की टेबल में ये 6 3 बार आता है, तो इससे 3 से गुणा होगी, इसको 2 से गुणा होगी, ठीक है। तो अब गुणा में आप थोड़ा सा चिन्ह का ही ध्यान रखें, इसका कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सेम उतार देंगे, ये 1 है, ठीक है। अब ये भाग में जो है वो हमारे दिक्कत कर रहा है, तो इसे हम गुणा में ले जाएंगे, 1 गुणा 6, भाग वाली संख्या गुणा में आ गई तो ये 6 हो जाएगा, ये 6m का 6m हो जाएगा, -3, इस 3 को m से गुणा करेंगे तो 3m, ठीक है, और इस 3 को इसे 1 से गुणा करेंगे तो माइनस, और ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
2 को m से गुणा करेंगे तो प्लस 2m हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस के 4 हो जाएंगे। अब आप m वालों को घटा दीजिए या जोड़ दीजिए जैसे जैसे चिन्ह है, जैसे 6m है और ये 3m है, तो यहाँ से 3m बच गए, वो 3m और ये 2m कितने हो गए, 5m हो गए, 5m हो गए। अच्छा ये कितने हैं, ये आपके 3 हैं और ये तो माइनस का 1 बच जाएगा, ये 6 एकम 6 हो जाएगा, ये 6, ये 1 इधर आया तो प्लस का और यहाँ m, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 7, m के गुणा में कौन है 5/7 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों धन्यवाद, बाकी के 4 क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा।